गांव के कोने में एक पुराना सा दरख्त था। इस दरख्त के नीचे रोज एक बूढ़ा फकीर बैठा रहता था। लंबी सफ़ेद दाढ़ी, फटे हुए कपड़े और आंखों में अजीब सी चमक। लोग उसे पागल कहते थे। कोई उसे रोटी दे देता, कोई मजाक उड़ा देता और कुछ शरारती बच्चे उस पर कंकर भी फेंक देते। मगर वो कभी नाराज़ नहीं होता था, बस खामोशी से मुस्कुरा देता और आहिस्ता से एक ही जुमला दोहराता, वक्त बदलने में देर नहीं लगती। गांव का एक अमीर जमींदार था जिसे उस फकीर से सख्त नफरत थी। वो अक्सर लोगों के सामने कहता, ये निकम्मा आदमी गांव की बदनामी है, इसे यहाँ से हटाना चाहिए। लोग भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते क्योंकि सब उससे डरते थे। एक दिन जमींदार ने गुस्से में आकर हुक्म दे दिया कि फकीर को इस जगह से निकाल दिया जाए। चंद आदमियों ने मिलकर उसे धक्के दिए, उसका थोड़ा सा सामान उठाकर दूर फेंक दिया। फकीर ने ना मज़ाहिमत की ना बद्दुआ दी। वो आहिस्ता से उठा, अपने कपड़े झाड़े और जाते जाते बस इतना कहा, याद रखना, सच देर से सामने आता है मगर आता ज़रूर है। लोग उसकी बात सुनकर हंस पड़े, किसी ने संजीदगी से नहीं लिया। चंद दिन गुजरे ही थे कि खबर फैल गई कि दरिया के किनारे एक बूढ़ा आदमी मुर्दा पाया गया है। जब लोग वहां पहुंचे तो देखा वही फकीर था। अब सबके चेहरों पर हैरत थी मगर अफसोस कम और तजस्सुस ज़्यादा था। पुलिस को बुलाया गया, लाश की तलाशी ली गई ताकि कोई शनाख्त मिल सके। तलाशी के दौरान उसके कपड़ों के अंदर से एक मोटा सा लिफाफा निकला। लिफाफे में कुछ पुराने कागजात थे। जब उन्हें खोला गया तो सबकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो ज़मीन के असल कागजात थे और उन पर नाम उसी फ़कीर का दर्ज था। मालूम हुआ कि गांव की आधी ज़मीन दरअसल उसी की मलकियत थी। बरसों पहले उसके रिश्तेदारों ने धोखा देकर उसे बेघर कर दिया था और सब कुछ अपने नाम कर लिया था। सदमे ने उसे खामोश और गोशा नशीन बना दिया, मगर वो पागल नहीं था। लिफाफे में एक वसीयत भी मौजूद थी। उसमें लिखा था कि उसकी तमाम ज़मीन गांव के उस स्कूल के नाम कर दी जाए जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है, ताकि कोई बच्चा गुर्बत की वजह से तालीम से महरूम ना रहे। ये अल्फाज पढ़कर मजमे में सन्नाटा छा गया। जो लोग उसे हकीर समझते थे उनके सर झुक गए। ज़मींदार के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसे एहसास हो गया था कि जिस शख्स को वो गांव की बदनामी समझता था वही दरअसल सबसे बड़ा खैरख्वाह निकला। उस दिन गांव वालों ने पहली बार अपनी गलती को महसूस किया। उन्हें समझ आ गया कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों या हालत से नहीं होती, बल्कि उसके किरदार और नियत से होती है। जिस फ़कीर को वो पागल कहते रहे, वो सबसे ज़्यादा समझदार और दिल का अमीर इंसान था, और जो खुद को ताकतवर समझते थे वो अपनी इंसानियत में सबसे ज़्यादा गरीब साबित हुए।